आज है 29 मई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। ट्रांसफर पॉलिसी 2026 जल्द जारी हो, शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। टीचर्स एसोसिएशन ने ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को जल्द जारी करने की मांग उठाई। संगठन का कहना है कि नीति में देरी के कारण हजारों शिक्षक और कर्मचारी असमंजस की स्थिति में हैं। इसी को लेकर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने स्पष्ट ट्रांसफर नियम और समयबद्ध प्रक्रिया की मांग की है। उनका कहना है कि पारदर्शी नीति से प्रशासनिक कामकाज बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ के बच्चे को दुबई के एनआरआई कपल ने गोद लिया, इंतजार खत्म। छत्तीसगढ़ के एक बच्चे को दुबई में रहने वाले एनआरआई दंपति ने गोद लेकर नया जीवन दिया। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे निखिल और स्नेहा का इंतजार अब समाप्त हो गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चे को नए परिवार में सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया। इस पहल से बच्चे को बेहतर परवरिश, शिक्षा और सुरक्षित भविष्य मिलने की उम्मीद जगी है। ये मामला राज्य में अंतर्राष्ट्रीय दत्तक प्रक्रिया की सफल मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल, पशु पक्षी परेशान, 3 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू ने लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण पक्षी बेहाल नजर आ रहे हैं। वहीं पशुओं के लिए पानी और चारे का संकट बढ़ने लगा। मौसम विभाग ने राहत की संभावना जताते हुए अगले 3 दिनों तक आंधी, गरज चमक और बारिश की चेतावनी जारी की। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी इंप्रूव्ड राइस स्कीम, मिलों के आधुनिकीकरण और गुणवत्ता सुधार पर जोर। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की नई इंप्रूव्ड राइस स्कीम लागू करने की तैयारी तेज हो गई। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में खाद्य विभाग, एफसीआई, मार्कफेड और राइस मिलर्स ने योजना पर चर्चा की। सरकार ने मिलों के आधुनिकीकरण और गुणवत्ता मानकों के पालन पर विशेष जोर दिया। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से लागू होने वाली इस योजना के तहत बेहतर मिलिंग, भंडारण और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की रेणु सिन्हा थाईलैंड एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कोच बनी। रेणु सिन्हा ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए थाईलैंड में आयोजित एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के कोच की जिम्मेदारी संभाली। उनकी नियुक्ति से छत्तीसगढ़ के खेल जगत में उत्साह का माहौल है। लंबे समय से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाली रेणु सिन्हा की कोचिंग में कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे। खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने उनकी सफलता पर खुशी जताते हुए प्रतियोगिता में भारतीय टीम के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। 1 जुलाई से लागू होगा वीबीजी रामजी मिशन, ग्रामीणों को मिलेगा 125 दिन रोजगार। ग्रामीण विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार 1 जुलाई से वीबीजी रामजी मिशन लागू करने जा रही है। नई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। योजना के गांव में आधारभूत ढांचे के विकास, जल संरक्षण और सामुदायिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इससे ग्रामीणों की आय बढ़ाने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में हाईवे सुरक्षा मजबूत, NH-49 पर 24/7 एम्बुलेंस और 1033 हेल्पलाइन विस्तार। छत्तीसगढ़ में हाईवे सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए 1033 हेल्पलाइन सेवा का विस्तार किया गया। इसके तहत NH-49 पर 24 घंटे इमरजेंसी एम्बुलेंस तैनात की गई, ताकि सड़क हादसों में घायलों को तत्काल सहायता मिल सके। अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था से दुर्घटना प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से राहत और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। हाईवे पर पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाई जा रही है। सरकार का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना है। गर्मी पर मुख्यमंत्री साय की अपील, जरूरतमंदों और पशु पक्षियों का रखें विशेष ध्यान। विष्णुदेव साय ने भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नागरिक खुद को सुरक्षित रखने के साथ जरूरतमंद लोगों और पशु पक्षियों का भी विशेष ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था करने और पक्षियों के लिए दाना पानी रखने का आग्रह किया। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने, दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने और बच्चों बुजुर्गों का खासा ख्याल रखने की सलाह दी। भूपेश बघेल का राम भद्राचार्य पर निशाना, फ्यूल सस्ता कराने को लेकर दिया तंज भरा बयान। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम भद्राचार्य पर टिप्पणी करते हुए फ्यूल की बढ़ती कीमतों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल सस्ता करवाना है तो अपने शिष्यों धीरेन्द्र शास्त्री से पर्ची निकलवाकर समाधान निकालें। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बयान को लेकर पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मामला अब चर्चा का विषय बन गया है।
राशन वितरण में एआई जीपीएस की एंट्री, सार्थक पीडीएस फेज 2 से पारदर्शिता बढ़ेगी। विष्णुदेव साय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सार्थक पीडीएस फेज 2 की शुरुआत पर खुशी जताई। इस नई व्यवस्था में राशन वितरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और लाभार्थियों तक समय पर राशन पहुंच पाएगा। अधिकारियों के अनुसार ये प्रणाली वितरण की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी और फर्जीवाड़े को कम करेगी। छत्तीसगढ़ पंचायतों को बड़ी सौगात, जिला पंचायतों को मिलेगा खनिज निधि में हिस्सा। विष्णुदेव साय की घोषणा पर अमल करते हुए अब जिला पंचायतों को भी खनिज निधि में हिस्सा दिया जाएगा। इस फैसले से ग्रामीण विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। पंचायत स्तर पर सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स को सीधे वित्तीय सहायता मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार इससे स्थानीय निकायों की भूमिका और मजबूत होगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए खुशखबरी, ईएसआईसी कॉलेजेस में 700 सीटें आरक्षित। श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस की को 700 सीटें आरक्षित की गई। इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चों को चिकित्सा शिक्षा में बेहतर अवसर मिलेंगे। चयन प्रक्रिया में पात्रता मानकों के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक समावेशन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्र वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर विष्णुदेव साय ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावरकर का जीवन देशभक्ति, संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जशपुर का काजू बन रहा किसानों की समृद्धि की नई पहचान और आय का स्रोत। जशपुर में काजू की खेती किसानों की आर्थिक समृद्धि का नया आधार बन रही है। अनुकूल जलवायु और सरकारी प्रोत्साहन के चलते यहां काजू उत्पादन में तेजी आई। कई किसान पारंपरिक खेती से हटकर काजू बागानों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कृषि विभाग के अनुसार काजू की मांग बाजार में लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। धर्मगढ़ सेवा सहकारी समिति में 37 लाख की अवैध धान खरीदी का खुलासा। धर्मगढ़ सेवा सहकारी समिति में अवैध धान खरीदी का बड़ा मामला सामने आया। जांच में करीब 37 लाख रुपए की अनियमित खाद का खुलासा हुआ है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार फर्जी रिकॉर्ड और नियमों के उल्लंघन के जरिए धान की खरीदी की गई। अधिकारियों ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के खेतों में महकी पचौली, रेड़ू लिख रही आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में अब पचौली की खेती किसानों के लिए आत्मनिर्भरता का नया रास्ता बन रही है। खेतों में इसकी खुशबू फैल रही है और किसान बेहतर आय की ओर बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में रेणु जैसी महिलाएं भी आगे आकर पचौली की खेती से अपनी अलग पहचान बना रही हैं। इससे न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वीर सावरकर की जयंती पर किया श्रद्धापूर्वक नमन। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वीर सावरकर जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जयंती देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर मंत्री ने सावरकर के योगदान को ध्यान करते हुए युवाओं से उनके जीवन से सीख लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सावरकर का संघर्ष और विचार आज भी देश को दिशा देने का कार्य करते हैं और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं। पीएम जनमन योजना से जनजातीय परिवारों को मिला पक्का घर, जीवन में आई नई उम्मीद। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जनजातीय और विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को पक्के घरों का लाभ मिल रहा है। इस योजना का उद्देश्य उन समुदायों को आवास सुविधा देना है जो अब तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। घर मिलने से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ और उन्हें सुरक्षित आवास का भरोसा मिला। पंडवानी गायिका तीजन बाई रायपुर एम्स के आईसीयू में भर्ती, हालत स्थिर बताई गई। अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी गायिका तीजन बाई को सांस लेने में दिक्कत और डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद रायपुर स्थित एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें निगरानी के लिए आईसीयू में रखा। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम लगातार स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कला जगत और प्रशंसकों ने चिंता जताई।
बिलासपुर आईजी की नई पहल, 200 पुलिसकर्मियों को डाइंग डिक्लेरेशन का विशेष प्रशिक्षण मिला। बिलासपुर में अपराधियों को सजा दिलाने और मामलों की जांच मजबूत बनाने के लिए आईजी ने नई पहल शुरू की। इसके तहत 200 पुलिसकर्मियों को डाइंग डिक्लेरेशन से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया और साक्ष्य संकलन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में गंभीर मामलों में पीड़ित के अंतिम बयान को प्रभावी तरीके से दर्ज करने की तकनीक समझाई गई। अधिकारियों ने बताया कि इससे जांच की गुणवत्ता बढ़ेगी। विधायक नायब तहसीलदार विवाद में दोनों पक्षों पर एफआईआर, मारपीट मामले ने पकड़ा तूल। विधायक और नायब तहसीलदार के बीच हुए विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया। मारपीट, अभद्रता, आरोप प्रत्यारोप के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घटना के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में मामला चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस ने संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कई वाहन जब्त। बलरामपुर में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कई स्थानों पर अवैध खनन गतिविधियों का खुलासा हुआ, जिसके बाद वाहनों को जब्त किया गया और संबंधित लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और राजस्व हानि रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। बिहान योजना से बदली तकदीर, पशुपालन सब्जी बाड़ी से बनी लखपति दीदी निधि तिवारी। निधि तिवारी की सफलता की कहानी ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है। बिहान योजना के तहत उन्होंने पशुपालन और सब्जी बाड़ी का कार्य शुरू किया, जिससे उनकी आमदनी में लगातार वृद्धि हो गई। मेहनत और सरकारी सहयोग के बल पर वे लखपति दीदी के रूप में पहचान बना चुकी हैं। इस योजना ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया और परिवार की स्थिति मजबूत की। अमित शाह ने रायपुर में आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 अत्याधुनिक वाहन रवाना किए। अमित शाह ने रायपुर में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। इन वाहनों का उपयोग आपदा प्रबंधन, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपात स्थितियों में त्वरित सहायता के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि इससे राज्य की आपात प्रतिक्रिया प्रणाली और अधिक प्रभावी होगी। सरकार का उद्देश्य समय पर राहत पहुंचाना और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। राह चलते पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी। एक चौंकाने वाली घटना में राह चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और उसके साथ गाली गलौज की। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी तक दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।